वेलकम फ्रेंड्स, कुछ नए सीखे में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है मोटिवेशन। आज हम मोटिवेशन को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, उसकी सब डेफिनेशंस क्या क्या, उसका कुछ टर्मिनोलॉजी हम उसकी पढ़ेंगे, क्या क्या कितने पार्ट्स होते हैं उसमें, और उसके साइकिल पढ़ेंगे, मोटिवेशन साइकिल पढ़ेंगे। क्योंकि ये टॉपिक थ्योरीज भी हम फर्दर इसको आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये टॉपिक जो है काफी बड़ा है, तो इस टॉपिक को कवर करने के लिए एक वीडियो काफी नहीं है, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। इसलिए मैंने इस वीडियो को थोड़ा कट कर करके 2 या 3 पार्ट में हम इसको आगे पढ़ेंगे। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आप हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे, उसके अपडेट आपको मिलती रहे। और टॉपिक को लास्ट तक देखने के बाद वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि मैं भी खुद भी मोटिवेट हो सकूं। तो चलिए अब हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। मोटिवेशन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा, मोटिवेशन शब्द जो आया है वो मोटम शब्द से आया है, जो कि एक लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है मोशन, यानी कि किसी भी चीज को क्रियाशील करना। मोशन क्या होता है? क्रियाशील करना, किसी भी चीज को क्रियाशील करना। तो मोटिवेशन एक्चुअल में है क्या? मोटिवेशन देखिए, मोटिवेशन की बहुत सारी डेफिनेशंस आई हैं, जिनमें से सब निकल के जो निचोड़ आता है मोटिवेशन को हम जिस तरीके से समझ सकते हैं वो ये है कि कोई भी ऐसी वस्तु, उद्दीपन, जिसके द्वारा हम किसी भी कार्य को करने के लिए तत्पर हो जाते हैं, उस व्यक्ति उद्दीपन द्वारा जो हमें शक्ति मिलती है, उस शक्ति को हम मोटिवेशन कहते हैं। यानी कि जो शक्ति हमें आंतरिक मिलती है, कुछ भी हम उद्दीपन हमें दिया जाता है, उस उद्दीपन के थ्रू हम कुछ करने के लिए तत्पर हो जाते हैं, एकदम हमें चाहिए वो चीज। तो जो चीज हम करने के लिए तत्पर हो जाते हैं, क्यों तत्पर होते हैं? क्योंकि हमारे मन से अंदर से आवाज आती है, नहीं अब तो हमें ये करना है। तो जो चीज हमें करना है, जो हमें उत्साहित करती है कि नहीं हमें ये चीज करनी है, तो वो जो शक्ति हमें मिलती है, उस शक्ति को हम मोटिवेशन कहते हैं। बहुत सारे उद्दीपन का परिणाम हो सकता है, यानी कि बहुत सारे उद्दीपन हमें दिए जाते हैं, उसके परिणाम स्वरूप हमें एक आंतरिक शक्ति मिलती है, जो किसी भी बालक को वांछनीय व्यवहार की तरफ प्रोत्साहित करती है। वांछनीय व्यवहार क्या होगा? वांछनीय व्यवहार होगा मतलब अपने मोटिव को पाने की तरफ अग्रसर करना। वांछनीय व्यवहार की तरफ अग्रसर करती है और उसे निश्चित भी करती है कि हाँ हम इस तरफ जाएंगे। ऐसा नहीं है, निश्चित करती है या फिर कह सकते हैं नियंत्रित करती है। तो वो आंतरिक शक्ति, इसकी डेफिनेशन हम बनाए, वो आंतरिक शक्ति जो किसी भी उद्दीपन द्वारा किसी भी बच्चे को मिलती है, जो उसे एक पर्टिकुलर व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है और उसे नियंत्रित भी करती है। नियंत्रित यानी कि उसे दूसरी तरफ भटकने नहीं देती है, तो वो आंतरिक शक्ति। तो होपफुली आप समझ गए होंगे मोटिवेशन किसे कहते हैं। तो मोटिवेशन की कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसे हम समझ लेते हैं। टर्मिनोलॉजी है, इसे एक बार रब कर देती हूँ, उसके बाद हम इसे और अच्छे से समझेंगे। टर्मिनोलॉजी होती है नीड, एक वर्ड होता है नीड यानी कि आवश्यकता। एक वर्ड होता है ड्राइव, जिसे हम चालक बोलते हैं हिंदी में, और एक वर्ड होता है इंसेंटिव, यानी कि प्रोत्साहन। अब ये 3 वर्ड्स मैं आपको बता देती हूँ क्या होते हैं। आवश्यकता, आवश्यकता को अभिप्रेरणा का नाम भी दिया जाता है। एक क्वेश्चन आता है कि अभिप्रेरणा को अगर हम किसी चीज से बदल सकते हैं किसी वर्ड से, तो वर्ड क्या है? वो वर्ड है नीड। अभिप्रेरणा को हम आवश्यकता से भी बदल सकते हैं, और या कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि आवश्यकता ही अभिप्रेरणा है। नीड को हम पहले डिफाइन करते हैं। तो नीड किसी भी चीज की कमी को दर्शाती है। जैसे कि अगर हम कहें, एक कोई भी एग्जांपल ले लो, आवश्यकता आपको किसी भी चीज की हो सकती है, तो उसे हम कहेंगे इस चीज की हमें जरूरत है, आवश्यकता है। जैसे कि अगर हमारा पेन हमारे पास फिलहाल नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, हमें लिखने के लिए पेन की आवश्यकता है। तो पेन की किस कमी है हमारे पास, यानी कि पेन अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो किसी भी चीज की कमी को या किसी भी चीज की कमी को हम
आवश्यकता से डिनोट करते हैं, या फिर किसी भी कमी का घोतक, किसी भी चीज की कमी का घोतक को हम नीड कहते हैं। दूसरा वर्ड आता है ड्राइव। ड्राइव यानी कि चालक। अब हमारे पास कोई चीज नहीं है, तो जो चीज हमारे पास नहीं है उसे पाने के लिए हमारे अंदर, हमारे मन में कुंठा उत्पन्न हो जाती है, यानी कि तनाव आ जाता है। तो वो जो तनाव होता है, तनाव को हम कम करने के लिए हमारे अंदर कुछ हम तनाव को कम करने के लिए हम कुछ ना कुछ कार्य करते हैं, यानी कि हम अंदर से एक्टिवेट हो जाते हैं वो चीज को पाने के लिए। तो जो नीड की कमी की आवश्यकता है, यानी कि सॉरी, किसी भी चीज की कमी की आवश्यकता है, उसे पाने के लिए जो चीज हम कार्य करते हैं उसे हम कहते हैं चालक। वो हमारे लिए ड्राइव है। जैसे कि या किसी भी, जैसे कि अगर हमें भूख लग रही है, भूख लगने के बाद, भूख लगने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता है, सॉरी, इसे हम इस तरह से समझेंगे कि अगर हमें भोजन की आवश्यकता है, हमें कमी लग रही है, हमारे अंदर भोजन की कमी है, तो अगर हमें भोजन की आवश्यकता है तो उस चीज को हमें कैसे पता चलेगा, किस चीज से डिनोट होता है? तनाव हमारे अंदर किस चीज से आएगा? भूख से। हमें भूख लगती है कि भाई भूख लग रही है। जैसे कि मार्कर का मैंने बताया कि अगर हमारे पास मार्कर नहीं है तो हमें क्या पता चलेगा कि हमसे लिखा नहीं जा रहा, लिखने की हमारे अंदर कमी है। तो कमी क्या होगी? उस चीज को पाने के लिए हम क्या करेंगे? मार्कर को ढूंढेंगे, है ना। तो जो मार्कर हुआ वो उस चीज की ड्राइव होगा, और जो लिखने के लिए हमारे पास कमी आ रही है वो क्या होगी? हमारी नीड होगी। जिस प्रकार से भोजन को प्राप्त करने के लिए हमें भूख लगती है, तो भूख क्या होगा? एक चालक है। भूख लगने पर हमें किसी चीज की आवश्यकता की कमी को महसूस किया जा सकता है। इंसेंटिव क्या होता है? अब ये जो भूख लगी, हमें भोजन प्राप्त हो गया, और भोजन प्राप्त हो जाता है तो हमारे मन के अंदर जो तनाव था वो तनाव कम हो जाता है। यानी कि प्रोत्साहन कोई भी ऐसी चीज जो आपको चालक को कम कर देती है, आपकी आवश्यकता को कम कर देती है, और अल्टीमेटली फिर आपका चालक भी बंद हो जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रोत्साहन। तो मोटिवेशन को अगर हम समझते हैं तो मोटिवेशन को इन तीनों का सम कहा जाता है, नीड, ड्राइव प्लस इंसेंटिव। ठीक है, अब हम बात करते हैं नीड की। नीड जो है दो टाइप की होती है, बायोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल। बायोलॉजिकल को हम फिजिकल भी कह सकते हैं, यानी कि शारीरिक आवश्यकताएं, और ये मनोसामाजिक। शारीरिक आवश्यकताएं कौन कौन सी होती है? जैसे हमें भूख लगना, प्यास लगना, भूख लग रही है हमें, हमारे शरीर की जो जरूरत है आदि। मनोसामाजिक क्या हो सकती है? जो हम समाज में रहने के लिए करते हैं, जैसे कि पैसे कमाना, एक हमारा पद, हम किस पद पर हैं समाज को दिखाने के लिए, तो वो हमारे शरीर की जरूरत नहीं है, लेकिन हम समाज के लिए जो चीज पाना चाहते हैं वो हमारा पद, वो वाली सारी चीजें हमारी आती हैं सोशियोलॉजिकल नीड्स में। ड्राइव जो है, ड्राइव एक्टिवेट करता है, keeps you एक्टिवेट। ड्राइव, भूख जो है, आपको भूख लगने पर आप भोजन की प्राप्ति के लिए एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है। इंसेंटिव क्या है? जो आपको भोजन मिलने के उपरांत जो आपको प्रोत्साहन मिलता है उसे आप प्रोत्साहन या फिर इंसेंटिव कहते हैं। और सबसे अच्छा यही होता है कि हम कोशिश की जाती है, शिक्षक जो है बच्चों को इंटरनल मोटिवेट करे। एक्सटर्नल मोटिवेट मैं बता देती हूँ, जिसको इंट्रिंसिक भी बोलते हैं। इंट्रिंसिक मतलब सेंटर ऑफ लोकेशन जो होगा वो एक्सटर्नल होगा। जैसे कि सपोज कोई भी व्यक्ति जो है जॉब कर रहा है, वो जॉब किस लिए कर रहा है? ताकि उसे सैलरी मिले, पैसे मिले उसे, या फिर कोई उसे कुछ अलग रिवार्ड दे किसी भी कार्य को करने के लिए। जैसे बहुत सारी जो
सोशल ग्रुप्स होते हैं वो इसलिए करते हैं, बहुत सारे लोग उससे इसलिए जुड़ जाते हैं ताकि उन्हें सोशली जो है लोग पहचाने। उनके अंदर की ये भावना नहीं होती, लेकिन वो इसलिए करते हैं ताकि उससे उन्हें एक समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में जाना जाए, यानी कि उनके मन में भी कुछ चीज रिवार्ड लेने की अभिलाषा रहती है। तो ये एक्सटर्नल वो वाली शक्तियां होती है जो आपको बाहर से कुछ चीज दी जाए तब आपको वो कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। अगर बाहर से कुछ चीज नहीं दी जा रही है, आप उसे अंदर से अपने करना चाहते हैं, तो वो होगी इंटरनल शक्तियां, इंटरनल मोटिवेशन। और बाहर से अगर कुछ चीज मिल रहा है आपको, तो वो होगी एक्सटर्नल मोटिवेशन। उन शक्तियों, जो शक्तियां हैं वो आपको बाहर से जो चीज मिल रही है वो चीज आपको प्रेरित कर रही है कि हमें ये काम और आगे अच्छे से करना है। समझते हैं कि कोलमैन ने इसे पुश एंड पुल फैक्टर से भी जोड़ा है। पुश यानी कि अंदर से बाहर की तरफ, और पुल यानी कि बाहर से खींचना। यानी कि कोई भी ऐसी चीज या ऐसी शक्ति जो हमें अंदर से प्रेरित कर रही है किसी भी कार्य को करने के लिए, पुश कर रही है हमें कि हमें ये काम करना चाहिए, तो उसे हम कहेंगे इंटरनल मोटिवेशन। और कोई भी ऐसी शक्ति जो हमें बाहर से खींच रही है कि हमें ये कार्य करना चाहिए, तो उसे हम कहेंगे एक्सटर्नल मोटिवेशन। देखिए, इसे हम एक बार दोबारा से अच्छे से समझ लेते हैं। कोई भी ऐसी शक्ति जो कि जिसमें हमारी प्रबल इच्छा होती है, बच्चे की प्रबल इच्छा होती है, जो वो अंदर से ही करना चाहता है, सेंटर जो है उसके करने की इच्छा जो है वो अंदर से ही आ रही है कि हमें ये काम करना चाहिए ताकि ये हमारे मन को शांति दे। ये किस लिए किया जाता है? मन की शांति के लिए। ऐसा नहीं है कि मतलब बाहर से जो चीज हमें मिल रही है, जैसे सैलरी अगर हमें मिल रही है, वो अगर किसी महीने कम भी मिली तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम उस काम को उसी लगन के साथ, उसी तत्परता के साथ करेंगे। लेकिन एक्सटर्नल मोटिवेशन वो होता है जो हमें बाहर की कोई भी चीज है जो हमें बाहर से खींच रही है। जैसे हमें सैलरी अगर मिल रही है टाइम से, तो हम उस काम को करते रहेंगे। अगर किसी महीने हमें सैलरी मिलनी बंद हो जाती है या उस महीने सैलरी नहीं मिलेगी, तो हम उस काम को करना बंद कर देते हैं। यानी कि इसमें खुद की कोई इच्छा नहीं है, प्रबल इच्छा बच्चे की नहीं होती, वो सिर्फ बाहर के फैक्टर्स की वजह से करना चाहता है। अब ये फैक्टर्स जो हैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, जैसे कि निंदा या कोई भी प्रोत्साहन की चीज। प्रोत्साहन यानी कि उसे पॉजिटिव वे में प्रोत्साहित करता है, निंदा यानी कि नेगेटिव वे में उसे प्रोत्साहित करती है। निंदा होने पर भी हम क्या कहते हैं, अच्छा इसने हमें ये कहा, तो अब हम इसे करके दिखाएंगे कि ये सोच रहा है कि हम ये कर नहीं सकते, लेकिन अब हम इसे ये चीज करके दिखाएंगे, ये हमारा गोल है, अब आगे से हम इसे अचीव करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये था हमारा अभिप्रेरणा के टाइप। अब हम बात करते हैं अभिप्रेरणा की साइकिल पर, मोटिवेशन साइकिल। मोटिवेशन साइकिल अभी अभी मैंने आपको बताया कि 3 चीज होती हैं, नीड, इंसेंटिव और ड्राइव। तो अगर हमें किसी चीज की नीड है, आवश्यकता है ना, तो उस चीज को पाने के लिए हमारे अंदर ड्राइव शुरू होगा, ड्राइव आएगा। और ड्राइव आने के लिए हम एक्टिवेट हो जाते हैं, किसी भी कार्य को करने लगते हैं, यानी कि, है ना। और करने के बाद क्या है, हमें वो चीज मिल जाती है। मिलने के बाद गोल अचीव हो जाता है हमारा। अगर गोल अचीव हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, हमें इंसेंटिव मिलेगा और फिर से हमें कोई चीज, हमारी नीड हमारी दूसरी आ जाएगी, हम फिर से प्रोत्साहित हो जाएंगे और फिर से ये साइकिल दोबारा चलती रहेगी। इसे हम बोलते हैं मोटिवेशन साइकिल। नीड यानी कि आवश्यकता, किसी भी चीज की कमी होगी हमारे अंदर, उस कमी के लिए हम कोई भी
चालक को फील करेंगे, उस फील चालक को कम करने के लिए, उस तनाव को कम करने के लिए हम एक्टिवेट हो जाएंगे, किसी भी कार्य को करने लगेंगे और कार्य करते करते हम अपने गोल तक, यानी कि जो चालक था उस चालक को शांत करने में हम कामयाब हो जाएंगे, यानी कि हमारी जो आवश्यकता है वो हमारी पूरी हो जाएगी। तो ये हमारा गोल अचीव हो जाएगा और जो इंसेंटिव है यानी कि प्रोत्साहन हमें मिलेगा, हाँ भाई हमारे कार्य करने की वजह से हमने जो है इस नीड को पूरा कर लिया है। फिर से हमारी कोई दूसरी नीड होगी, फिर ड्राइव होगा, फिर एक्टिवेट होंगे, फिर गोल होगा, फिर इंसेंटिव होगी, यानी मोटिवेशन की यही साइकिल चलती रहती है। अब हम दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से जो भी चीजें हमने सीखी हैं। सबसे पहले हमने मोटिवेशन की डेफिनेशन हम देखते हैं। वह आंतरिक शक्ति जो किसी भी उद्दीपन द्वारा बालकों को वांछनीय व्यवहार की दिशा में सक्रिय करती है, उसे हम अभिप्रेरणा कहते हैं। और अभिप्रेरणा नीड, ड्राइव और इंसेंटिव का जोड़ होती है। अभिप्रेरणा दो टाइप की हमने पढ़ी, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इन दोनों में डिफरेंशिएट हमने पढ़ा किस तरह से करते हैं। आवश्यकता हम बता देते हैं पहले, जिसे हम नीड बोलते हैं इंग्लिश में। प्राणी में कमी की पूर्ति का घोतक होती है, यानी कि किसी चीज की कमी होगी तो उस चीज की हमें आवश्यकता है। चालक, जिसे हम दूसरे शब्दों में अंतर्नोद भी बोलते हैं, ये भी क्वेश्चन जो है आ जाता है कि अंतर्नोद किसे कहा जाता है। तनाव, जिस रूप में हमें महसूस किया जाता है उसे हम तनाव कहते हैं। प्राणी में कमी यानी कि हमारे भोजन की कमी है हमारे शरीर में, तो उस कमी को हम क्या कहेंगे, आवश्यकता है। और चालक हमें क्या कहेंगे, तनाव जिस रूप में हमें महसूस किया जाता है, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में भूख, भोजन की अगर हमें कमी हो रही है तो हमें भूख लगेगी, तो भूख क्या है, हमारा चालक है, वो हमें एक्टिवेट कर देता है किसी भी आवश्यकता की कमी को पूरी करने के लिए। प्रोत्साहन, वह वस्तु जो आवश्यकता की पूर्ति कर आवश्यकता के साथ उत्पन्न चालक को शांत करती है, जैसे कि भोजन। अगर हमें भोजन मिल जाता है तो हमारा क्या होगा, भूख खत्म हो जाएगी और भूख खत्म होने पर हमारी उस आवश्यक चीज की आवश्यकता भी खत्म हो जाएगी। तो यही मोटिवेशन साइकिल है कि आवश्यकता अंतर्नोद को जन्म देती है, जो कमी है किसी चीज को तनाव को जन्म देती है, जो हमें क्रियाशील बनाती है। जो तनाव है वो हमें किसी भी कार्य को करने के लिए प्रोत्साहित करता है और प्रोत्साहित के बाद वो कोई भी बाहरी पर्यावरण से, यानी कि जो इन्वायरमेंट है उससे कोई भी ऐसी वस्तु होती है जो आवश्यकता की कमी की संतुष्टि करती है। यानी कि प्रोत्साहन अगर हमें मिल जाता है तो हमारा जो प्राणी में कमी थी वो उसको पूरा कर देती है और हमारी संतुष्टि हमें कर देती है और इस प्रकार अंतर्नोद को कम करती है, और जिसकी वजह से जो तनाव है वो भी, जो चालक है वो भी कम हो जाता है। तो ये हमारी थी मोटिवेशन जो अभी तक हमने पढ़ा है। अब हम पढ़ लेते हैं मोटिवेशन को प्रभावित करने वाले कारक। अब हम बात करते हैं कि मोटिवेशन को हम किस तरह से दे सकते हैं बच्चे को, यानी कि देने की हमारी टेक्निक्स क्या हो सकती है एक शिक्षक के द्वारा। देखिए, टेक्निक्स को हिंदी में प्रवृत्तियां बोलते हैं, यानी कि अभिप्रेरणा की प्रवृत्तियों की बात करते हैं हम। पहली है अवधान में रुचि। अवधान यानी कि कोई भी ऐसा रुकावट ना हो, जो कोई भी समस्या अगर बच्चे को सीखने में आ रही है तो हम शिक्षक का फर्ज बनता है कि उसको पहले दूर किया जाए, और जिससे कि है बच्चे के अंदर रुचि उत्पन्न हो किसी भी टॉपिक को समझने के लिए। अगर उसे टॉपिक का शुरुआत में पता ही नहीं होगा, उसे समस्या आ रही है किसी भी टॉपिक को समझने में, तो शिक्षक जो है उस समस्या का निवारण पहले करे ताकि बच्चे में रुचि उत्पन्न की जा सके। और अगर उसकी रुचि होगी उस पर्टिकुलर टॉपिक को समझने में तो ही वो ज्यादा मोटिवेट हो पाएगा। दूसरा है कक्षा का वातावरण। कक्षा का वातावरण किसी भी शिक्षार्थी को मोटिवेट रखने के लिए बहुत जरूरी, बहुत आवश्यक टेक्निक है। कक्षा का वातावरण ऐसा रखना चाहिए हमें कि बच्चा जो है नई नई चीजों को देखे और नई उसे अच्छा शांत वातावरण हो और वो सीखने के लिए उत्सुक हो। कक्षा का वातावरण ऐसा बनाना चाहिए जो हमारे उस पर्टिकुलर टॉपिक को या जो भी हम उसे सिखाना चाह रहे हैं उसके लिए उचित हो। दूसरा है नवीनता। नवीनता यानी कि शिक्षक की जो सिखाने की टेक्निक्स हैं वो नई नई हो, उसे विजुअलाइजेशन एड द्वारा जैसे आजकल सिखाते हैं, तो बच्चों में क्या है उसमें एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है। किसी भी चीज की नवीन चीज अगर उसे नई चीज दिखा दी जाएगी तो उसमें उसे जिज्ञासा उत्पन्न होगी। जिज्ञासा उसे मोटिवेट करेगी उस चीज को समझने के लिए, उस चीज के द्वारा किसी भी टॉपिक को समझने के लिए।
नेक्स्ट है अधिगम की इच्छा व आकांक्षा। अधिगम यानी कि लर्न करने की उसकी कितनी इच्छा है और आकांक्षा है। अगर उसकी इच्छा ही नहीं होगी इस समय किसी भी चीज को समझने के लिए, तो वो उस टॉपिक को समझने के लिए अभी प्रेरित नहीं हो पाएगा। तो ये बहुत आवश्यक टॉपिक है अधिगम, यानी कि वो नई चीज सीखने के लिए तैयार है। तो इसके लिए हम शिक्षक क्या करते हैं, उसे उस चीज की बारे में जानकारी देंगे, उसकी क्या महत्व है ये बताएंगे, तो उसे उस चीज को आगे जानने की इच्छा और प्रबल होगी, जिससे वो याद करने के लिए, लर्न करने के लिए बिल्कुल मोटिवेट हो जाएगा। नेक्स्ट है पुरस्कार व प्रशंसा। पुरस्कार व प्रशंसा, अगर हम कोई भी कार्य बच्चा करता है, अगर हम उसे प्रोत्साहित कर देते हैं या फिर पुरस्कार देकर प्रोत्साहित कर देते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, तो वो आगे भी उसी तरह का वांछनीय व्यवहार करने के लिए बिल्कुल प्रोत्साहित हो जाता है, अभिप्रेरित हो जाता है। दंड, दंड देखिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है। जैसे हम पुरस्कृत देकर उसके मन में मोटिवेट करते हैं, ऐसे ही दंड भी है। दंड है कि बच्चे को थोड़ा सा डर बैठा दिया जाता है कि अगर तुमने ये पर्टिकुलर चीज नहीं की है तो आपको ये दंड दिया जा सकता है, और बच्चा वो लेना नहीं चाहता है। तो उस ना लेने के लिए भी बच्चा अभिप्रेरित होता है कि हमें ये चीज ना मिले, जैसे हमें पिटाई ना हो, हमारी एक्स्ट्रा वर्क ना मिले, तो उस चीज से बचने के लिए भी बच्चा अभिप्रेरित होकर कि हमें ये नहीं चाहिए, अभिप्रेरित होकर किसी भी अधिगम को सीखने के लिए तैयार हो जाता है। नेक्स्ट है प्रतियोगिता व सहयोग। ऐसी हमें प्रतियोगिता और पारस्परिक सहयोग वाली प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करना चाहिए बच्चों को, ताकि बच्चे जो हैं अभिप्रेरित होकर उन सभी एक संगठित होकर प्रतियोगिता में हिस्सा ले और नई नई चीजों को सीख सके। नेक्स्ट है आवश्यकता का ज्ञान। आवश्यकता यानी कि किसी भी अधिगम को हम कब सीखते हैं, जब हमें उसकी आवश्यकता हो। तो हम किसी भी टॉपिक को या किसी भी कार्य को करवाने के लिए बच्चे को उस कार्य को क्यों करना उस बच्चे के लिए जरूरी है, ये अगर हम उसे बता देंगे, आवश्यकता का ज्ञान अगर हम उसे करा देंगे, तो वो उस चीज को याद करने के लिए, उस कार्य को संपन्न करने के लिए अभिप्रेरित हो जाएगा। तो यही सब टेक्निक्स हैं जो एक शिक्षार्थी को बच्चों को देनी चाहिए, ताकि बच्चे जो हैं आगे मोटिवेट हो जाए और मोटिवेट होकर उनका वांछनीय व्यवहार वो लोग कर सके। तो यही हमारा आज का फर्स्ट पार्ट का टॉपिक था, मोटिवेशन। अभी हम यहीं तक करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे कि कौन कौन सी इसकी डिफरेंट अप्रोचेस हैं, सिद्धांत क्या क्या है इसके, बहुत सारे सिद्धांत दिए हुए हैं अलग अलग, तो वो सिद्धांत सारे हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे वीडियो के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि इससे नेक्स्ट वाला पार्ट और आगे भी आने वाली जितनी भी हमारी वीडियोस हैं उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।